नमस्कार दोस्तों, रणथंभौर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज स्टेनो की 33वीं क्लास है। इसमें अपन पढ़ेंगे कोड से रिलेटेड वर्ड। अब दोस्तों, कोड से रिलेटेड वर्ड्स में बहुत बच्चे कंफ्यूज है। कुछ बच्चे अभी लिखने में कंफ्यूज है, कुछ बच्चे अपी लिखने में कंफ्यूज है, कुछ बच्चे अधि लिखने में कंफ्यूज है। तो दोस्तों, इसका कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको 34वीं क्लास को और आपको थोड़ा ठीक से समझना होगा। तो उसके बाद में पहले 35वीं क्लास में प्रति से, अपी से, इस टाइप के वर्ड सब उनको पढ़ाऊंगा। लेकिन 35वीं क्लास आपको कब मिलेगी? जब आप 34वीं क्लास को कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगी और कोई डाउट आपका इसमें नहीं रहेगा। उसके बाद में आपको मैं 35वीं क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। अब 35वीं क्लास में अपन इसी से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन जो अपी, अधि, अनु और अब्बे, इस टाइप के जितने भी वर्ड्स है जो 6 से 7 प्रकार के हैं, उनको अपन को सबको देखेंगे एक ही बोर्ड पर और एक ही साथ सभी को अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन 34वीं क्लास में देखते हैं। 34वीं क्लास में अपिलार्थी। अब ये अपिलार्थी है अपना, तो कुछ बच्चे तो ए, प, ल और थी इस टाइप से लिखते हैं। तो ये इस टाइप से लिखते हो तो काफी बड़ा हो जाता है। कुछ बच्चे लिखते हैं अपिलार्थी गण इस टाइप से, अपिलार्थी गण। और कुछ बच्चे अपिलार्थी को ए, प, गण को लिखते हैं। कुछ बच्चे इस टाइप से लिखते हैं, कुछ इस टाइप से लिखते हैं। बहुत ही अलग अलग टाइप से सभी लोग लिखते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि आउटलाइन में हमेशा एक ही टाइप की आउटलाइन फॉलो करना चाहिए और एक ही आउटलाइन को अपनाना चाहिए। वो आउटलाइन अपनाएं आप जिसका एक पैटर्न से आपकी बहुत सारी आउटलाइन बन जाए। जिस टाइप से ट्रिक से आपको यदि अपिलार्थी याद है ना, तो अपिलार्थी से अपिलार्थी गण बन जाए। इससे रिलेटेड कोई भी आपको वर्ड्स मिले तो आप मुझे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे रिलेटेड कोई भी आपके पास में किसी भी कितने ही वर्ड हो, आप मुझे भेजें और मैं आने वाली जो 34वीं क्लास है उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ में आना जरूरी है, क्योंकि कोर्ट में इस टाइप के वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। और आप लोगों की भी सबसे ज्यादा बच्चों की डिमांड यही थी कि कोर्ट के वर्ड्स पहले पढ़ाए जाए, इसलिए मैंने कोर्ट वाली क्लास पहले लेकर आया हूं। तो दोस्तों, अपिलार्थी हो गया अपना। आप लोग अपिलार्थी को इस टाइप से लिखिए, या तो यूं या फिर अपिलार्थी। अब अपिलार्थी गण, तो इसमें क्या करेंगे? जो लास्ट में प और थ को अपन ने उठाया था, तो यहां पे इन दोनों को नहीं उठा के लास्ट का गण उठा देंगे। ये हो जाएगा आपका अपिलार्थी गण। दोस्तों, पहले पूरी क्लास को समझे, उसके बाद में आप फॉलो करें। ऐसा नहीं यदि आप इस टाइप से लिख रहे हो, इस टाइप से लिख रहे हो, इस टाइप से लिख रहे हो, तो कि हमारे ये पैटर्न समझ में नहीं आया। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग कंप्लीट को इनको समझे और इसके बाद में जो कुछ वर्ड्स में बताऊंगा उनको जरूर देखें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। अपिलार्थी हो गया अपना। इसी टाइप से अपिलार्थी गण हो गया। अब देखते हैं दोस्तों कि प्रार्थी गण। प्रार्थी गण को अपन प को ग अण से काटेंगे तो ये हो जाएगा अपना प्रार्थी गण। अब प्रार्थी गण आ जाए तो प को ग अण से काट के ओ की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अपना प्रार्थी गणों। अब आगे देखते हैं दोस्तों, अप्रार्थी गण। अब यहां पे अप को गण से काटेंगे तो क्या हो जाएगा अपना अप्रार्थी गण। अब अप को अपन ने काई से काटा? गण से, तो अप्रार्थी गण। अब इसी टाइप से याची, याची गण, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। जब आपके सामने याची वर्ड आए तो सिंपल ये और चल लिखेंगे। इसमें आपको मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि ये और जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे याची है। कभी कभी आता अपना अयाची, इसको इस टाइप से बनाना अपन को। आगे देखते हैं, याचियों, अयाची ऐसे बनाया तो याचियों इस टाइप से लिखेंगे, ये च ये। अब कुछ लोग याचियों को ये और च बना के नीचे की तरफ डॉट भी लगा देते हैं, तो याचियों को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। लेकिन जो मैं फॉलो करता हूं वो ये है, आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याचियों ये अपना बन जाएगा। अब आपके सामने आते हैं याचीगण, तो ये लगाया और गण से काट देंगे, ये बनाया और गण से काट देंगे तो याचीगण हो गया। और अयाचीगण में ए को गण से काटेंगे, ए ये गण, ए ये गण। अब यहां पे भी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स याचीगण को सिंपल लिखते हैं, अयाचीगण को इस टाइप से लिख देते हैं कि हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझ लेंगे। अब आपके सामने याचीगण बना दिया आपने सेम, प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण को ऐसे बना दिया आपने, और अभिलार्थीगण को इस टाइप से लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने अभिलार्थीगण। अब आपके सामने अभी तक 3 वर्ड्स सेम से हो गए हैं, कंफ्यूजन तो क्रिएट होना ही है फिर। तो दोस्तों अपन को इसको दूर करना है, तभी आप लोगों को स्पीड में लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और ट्रांसलेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस टाइप से नहीं लिखे दोस्तों, एक पैटर्न को फॉलो करें आप। आगे देखते हैं, प्रति, ये था अपना प्रति का सिंबल, ठीक है दोस्तों। अब अपन प्रत्यय, प्रति का सिंबल था तो प्रत्यय का सिंबल भी अपन ने यही माना था भाई, प्रति और प्रत्यय जब भी आएगा तो अपन ने इसी को मान रखा है। तो प्रत्यक्ष लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ये अपना प्रत्यक्ष होता है भाई, अपन प्रत्यक्ष वर्ड को ऐसे लिखते हैं, अप्रत्यक्ष को इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, भाई प्रत्यक्ष वर्ड को अपन इस टाइप से लिख रहे हैं, तो ये क्या यहां पे क्या है अपना प्रत्यर्थी, प्रत्यय वर्ड उठाया अपन ने, तो ये हो गया अपना प्रत्यर्थी। इसको इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग यहां पे मात्रा ही लगाएं, यहां पे आपको मात्रा ही लगानी है, क्योंकि एक आध वर्ड इस टाइप का आएगा कोड के आउटलाइन में जो कि इस टाइप से बनेगा, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आप जब भी प्रत्यर्थी बनाएं तो इस टाइप से प्रत्यय बना के, ये अपनी लाइन है यहां पे टच करते हुए, तो ये प्रत्यय का सिंबल निकाला अपन ने और ये थी बना दिया, तो ये हो गया अपना प्रत्यर्थी। अप्रत्यर्थी, ये लो साहब, अप्रत्यर्थी, अप्रत्यर्थी बिल्कुल सिंपल है। और प्रत्यर्थियों, तो ये आप यहां पे डॉट लगा दो या फिर ओ की मात्रा आप लगा दें। आगे चलते हैं, अप्रत्यर्थियों डॉट लगा दो या फिर पीछे की ओर मात्रा लगा दो, तो क्या होगा अपना अप्रत्यर्थियों। अब दोस्तों आगे आता है प्रत्यर्थी गण। अब प्रत्यर्थी गण में क्या हुआ, प्रत्यय का बनाया अपन ने, प्रत्यर्थी बनाया ना अपन ने, तो प्रत्यर्थी गण, प्रत्यर्थी गण, अप्रत्यर्थी गण। थोड़ा सा आपको आउटलाइन, ये वाली आउटलाइन बड़ी हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बड़ी नहीं है, ये इजी में समझ में भी आएगी आपको और लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आगे चलते हैं, प्रत्यर्थी गणों, तो प्रत्यर्थी ग और अण के ओ की मात्रा अपन लगा देंगे। यहां देख सकते हैं प्रत्यर्थी ग और अण, तो ये अपनी लाइन है, तो जो ये अपन थ की गुंडी है ये लाइन पे टच करते हुए आपको बनानी है, ये हो जाएगा अपना प्रत्यर्थी गणों। अप्रत्यर्थी गणों आए तो अप्रत्यर्थी गण बना के और ओ की मात्रा लगा दो। अब आगे देखते हैं, कुछ लोग जो प्रत्यर्थी बनाते हैं कुछ तो इस टाइप से पूरा बनाते हैं और कुछ लोग प को त से काटते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अप्रत्यर्थी बनाते हैं, प्रत्यर्थी और
उस समय अपन को करना पड़ता है अप्रत्यर्थी इस टाइप से लिखना पड़ता है। जब प्रत्यर्थियों आए वही बात है, इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है। जबकि यहां पे आपको क्या करना पड़ा है, सिर्फ आपको मात्रा ही लगानी पड़ी है। तो यहां पे ऐसा नहीं करे भाई, जब प्रति और प्रत्यय का अपन ने सिंबल पढ़ चुके हैं तो आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, उसके बाद में कुछ वर्ड्स में और बताऊंगा जिससे आपको आसानी से काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अपन को बनाना है, इनको भूल जाना भी थोड़ी देर के लिए। यदि आपको अच्छा लगे तो इनको हिसाब से बना लो आप, नहीं तो मेरे हिसाब से आप बना रहे हो तो आप लोग इनको भूल जाना। इस टाइप से बनाए। अपिलार्थी में ए को गण से काटा, अपिलार्थी गण, अपिलार्थी में प थी से काटा, प्रार्थीगण में प को गण से काटा, अप्रार्थीगण में ए प को गण से काट दिया। याची, अयाची, याचियों, याचीगण, अयाचीगण, और अयाची गणों आ जाए तो ओ की मात्रा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्यर्थी, प्रत्यर्थी, अप्रत्यर्थी, प्रत्यर्थियों, अप्रत्यर्थियों, प्रत्यर्थी गण और अप्रत्यर्थी गण और प्रत्यर्थी गणों, तो इस टाइप से अपन बना देंगे। देखते दोस्तों, अब कुछ वर्ड्स और आपके सामने मैं लेकर आया हूं, तो दोस्तों उनको भी अपन देखते हैं। अब इनमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैंने अभियोजन लिखना आपको सिखा दिया, अभियोजक लिखना सिखा दिया, लेकिन जब आपके सामने आ जाए अभियोजन पक्ष, अभियोजन साक्ष्य, अभ्यर्थी, प्रतिवादी, प्रतिवादीगण, इस टाइप से कोई भी वर्ड्स आ जाए आपके, तो इनमें भी आपका कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहले मैं आपका कंफ्यूजन यहां पे दूर करूंगा। अब मैंने बताया था आपको कि अभ्यर्थीगण, आपको कल के वीडियो में, मैंने जो पिछला वीडियो है 33वां, उसमें आपने देख लिया होगा। तो अभ्यर्थीगण को कुछ लोग जैसे अपिलार्थी वगैरह लिख रहे थे अपन, इस टाइप से अभ्यर्थी लिख देते हैं। तो दोस्तों अपिलार्थी, अभ्यर्थी, प्रतिवादी, इनमें सब में किसी में डिफरेंस नहीं रहेगा। सभी इस टाइप से लिखने लग जाओगे तो फिर ट्रांसलेशन करते समय गलतियां होना ही है। कुछ लोग इस टाइप से फुल बना रहे होते हैं। यदि आप इस टाइप से बना रहे हैं तो स्पीड कैसे आएगी अपनी, और यदि आप लोग इस टाइप से बना रहे हो तो कंफ्यूजन बन रहा है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए जो ट्रिक्स से आउटलाइन में लेकर आया हूं, वो उसका यही उद्देश्य है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनमें ज्यादातर में इस टाइप का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है। उसको खत्म करने के लिए एक ही टाइप की आउटलाइन आपको फॉलो करना चाहिए। मैं भी आपको कई प्रकार की आउटलाइन बताता रहता हूं, तो आपको जो पैटर्न पसंद आए वो रखो। मैं नहीं कहता कि जो मैं बताता हूं उसी पैटर्न पे आप चलो, लेकिन आप लोग पैटर्न को एक को ही फॉलो करें। यदि आप एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट भी होगा और आपसे ट्रांसलेशन भी होगा। जब आप स्पीड में अच्छा इंप्रूवमेंट रहेगा, आपसे ट्रांसलेशन 100% होगा, तो सिलेक्शन तो होना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। चलते हैं दोस्तों। अभ्यर्थी, पिछली क्लास में मैंने बताया अभी, अभी से बनने वाला शब्द, अभी को इस टाइप से अपन बनाते हैं। तो यहां पे आपने सामने अब्बे, तो अब्बे के साथ में सिर्फ आपने क्या जोड़ा, रे साइलेंट हो जाता अपना ज्यादातर, तो अभ्यर्थी, इसको इस टाइप से लिख दो तो ये हो जाएगा अपना अभ्यर्थी। कुछ लोग इस टाइप से भी लिखते हैं। आगे देखते हैं प्रति। प्रति का मैंने यहां पे आपको सिंबल बताया, तो प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी गण आ जाए तो यूं लिख दो इसको। कुछ बच्चे प्रतिवादीगण को यूं भी लिखते हैं, लेकिन इससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। यूं, ये प्रति का सिंबल बन गया आपका, ये लिखा आपने प्रति का सिंबल छोटा सा और गण से काट दिया, या फिर प्रतिवादी गण इस टाइप से भी लिख सकते हो, प्रतिवादी गण इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। सबसे बेस्ट तरीका है कि ये इसको इस टाइप से बनाएं आप, जिसे प्रत्यक्ष बनाते ना, प्रति का बना के छोटा सा सिंबल निकाल के इस टाइप से लिखे, तो ये ज्यादा आपका ठीक रहेगा। भाई अगर आप फर्स्ट टाइम स्टेनो सीख रहे हैं
तो इसको फॉलो करें। बाकी अगर आप लोग 2-2, 3-3 साल हो गए आपको स्टेनो सीखते हुए, तो आप ये दोनों में से कोई सा फॉलो कर सकते हैं। तो आपके तीनों सही है, तीनों का पैटर्न सेम सा है, लिखने का केवल थोड़ा सा नजरिया अलग है। तो आप लोग इसको देखें। अब देखते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया अभियोजन, अभी लाइन के ऊपर आता अपना, और जय और न, ये हो गया अपना अभियोजन। अभियोजक ये अपनी लाइन है, अभियोजक, अभियोजक ये हो गया अपना अभियोजक। अब जब आपके सामने ये तीनों वर्ड के साथ में आपके अभियोजन पक्ष, अभियोजन साक्ष्य और अभियोजक साक्ष्य, अभियोजन साक्ष्य, इस टाइप से यदि ये वर्ड्स आपके सामने यूज हो रहे हैं तो इनको आपको कैसे लिखना है। अभियोजन साक्ष्य ये हो गया अपना अभियोजन साक्ष्य। अभियोजन पक्ष, अभियोजन पक्ष, यहां पे आप युष्य आ रहा है, इसका नीचे डॉट लगा सकते हैं, ये हो गया अपना अभियोजन पक्ष। अभियोजन साक्ष्य यहां पे भी आप लगा सकते हो, नहीं लगाओ तो भी आपको समझ में आ जाएगा, यहां पे लगा दोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा कि अभियोजन साक्ष्य है। अब यहां पे आप देख सकते हैं अभियोजक साक्ष्य आ गया, साक्ष्य आ जाए, लक्ष्य आ जाए, इस टाइप से भी आपका वर्ड आ सकता है। अभियोजन, लक्ष्य, साक्ष्य, 4-5 टाइप के वर्ड्स आपके आ सकते हैं, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ शॉर्ट रूप बता रहा हूं थोड़ा। अब यहां पे अभियोजक साक्ष्य आ गया तो आप कहोगे सर अब तो इस टाइप से ही बनाना पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्तों, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अभियोजन का अभियोजन बन गया, करा तो इसमें मैंने क जोड़ दिया लास्ट में, और क्या कर दिया, साक्ष्य साथ में लिख दिया। अभियोजक साक्ष्य, इस टाइप से आपको बनाना है। और जब आ जाए आपके सामने अभियोजन लक्ष्य, तो क्या करेंगे, ए बनाया और लक्ष्य बना देंगे, ये हो गया अपना अभियोजन लक्ष्य। टच नहीं करना मेरे दोस्तों, इधर ए बनाया, ये अभियोजन लक्ष्य, इस टाइप से आपको बनाना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस टाइप के जो वर्ड्स है, अब यदि दोनों वर्ड्स एक साथ आते हैं इस टाइप से लिखेंगे, यदि आपके सामने अकेला अभियोजन अभियोजक आता है तो इस टाइप से आपको लिखना है। तो आपको मैंने बता ही दिया कि अब्बे, अभी से बनने वाले शब्द, प्रति और प्रत्यय से बनने वाले शब्द, अनु से बनने वाले शब्द, अपि से बनने वाले शब्द, और इस टाइप के वर्ड्स जितने भी है कोर्ट के मैक्सिमम वर्ड्स आप मुझे लिख के भेजे। और भी याचीगण, अयाचीगण, प्रत्यर्थीगण, अपीलार्थीगण, नामांकन, हस्तांतरण, इस टाइप के जितने भी आपके पास में वर्ड है कोर्ट के, वो मुझे लिखकर आप लोग भेजें। ये क्लास आपको समझ में आ गई तो मैं आगे नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर दूंगा, नहीं तो इसी क्लास को मुझे वापस से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है कोर्ट की डिटेक्शन में, खास तौर से क्योंकि कोर्ट की डिटेक्शन में अभी, अपी, अनु, प्रत्यर्थी, याची, अयाची, इस टाइप के वर्ड्स बहुत सारे आते हैं, तो इनका अपन को परफेक्ट करके ही चलना है। कोर्ट की डिटेक्शन में ये नहीं है कि आपके कोर्ट का ही कंप्लीटमेंट रहेगा, लेकिन फिर भी अपन को इतना परफेक्ट बन के रहना है कि कहीं से भी किसी भी टाइप का मैटर आ जाए अपन से छूटे नहीं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स भेजें, जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको और भी वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता सकूं। तो दोस्तों इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।